कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोपाल आप सबका इस चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और आप सबकी पढ़ाई जो है वो दोस्तों बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई को सार सांध लगाने के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक और नई क्लास। इस क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन है आप सबके लिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो भी पीता है दहाड़ता है, और आप भी चाहते हो दोस्तों BSTC के एग्जाम हॉल के अंदर दहाड़ना, तो लग जाओ तैयारी के अंदर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों अगली क्लास आती नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले क्लास को थोड़ा सा लाइक करो। तो आज की क्लास है दोस्तों वो राजस्थान का भौगोलिक दृश्य के बारे में होने वाली। राजस्थान आखिर दिखता कैसा है दोस्तों, मैं दोस्तों मैपिंग के माध्यम से आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये दोस्तों आप सबका आज का टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक दृश्य, यानी कि राजस्थान दिखता कैसा है। तो ये है दोस्तों राजस्थान कैसा बना है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना किस प्रकार का चित्र बना है। मैंने खुद बनाया है दोस्तों ये मानचित्र। और उसके बाद दोस्तों अपन बात करें राजस्थान दिखता कैसा है, तो दोस्तों अपन देख सकते हैं राजस्थान का नक्शा जो है वो दोस्तों इस प्रकार है। तो इसको अपन दोस्तों कह सकते हैं पतंगाकार। तो पतंग जो दोस्तों आपने देखी होगी, पतंग कैसी होती है। पतंग मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो ऐसी होती है। तो क्या राजस्थान का नक्शा ऐसा नहीं है? ये देखो दोस्तों, ये और ये, तो ये राजस्थान भी एक पतंगाकार है, तो इसको अपन पतंगाकार कह सकते हैं। विषम कोणीय दोस्तों चतुर्भुज का आकार है इसका। और साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान को कई और नामों से भी जाना जाता है। उससे पहले अपन जो बात करते हैं दोस्तों वो करते हैं राजस्थान के नक्शे के अंदर। दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। और साथ ही साथ दोस्तों अपन देखेंगे कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, उसके साथ दोस्तों अपन बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अपन बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है और कितनी लगती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आपको एग्जामिनर दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिख देता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये संख्या आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए। दोस्तों इस क्लास के अंदर आने से पहले आप लोगों को दोस्तों कॉपी और पेन हाथ में ले लेनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है एग्जाम के अंदर आएगा और आपको रिवीजन करने में बहुत ही मदद मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नोट्स साथ में बनाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप ये राजस्थान का पूरा जितना क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। साथ ही दोस्तों अपन बात करें सीमा की, तो राजस्थान की सीमा है दोस्तों वो है, कुल स्थलीय सीमा की बात करें अपन 5,920 है। और दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक क्या जो दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। राजस्थान की दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो वो सीमा लगती है यहाँ पे, और कितनी लगती है दोस्तों 1070 किलोमीटर। तो यहाँ से दोस्तों अपन बात करें 1070 किलोमीटर जो वो पाकिस्तान से लगती है। और टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया जो है दोस्तों वो सीमा अपन की है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,850। तो दोनों को अपन मिला देते हैं तो ये दोस्तों हो जाता है 5,920। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी सीमा पाकिस्तान की लगती है, वो लगती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। और इस सीमा को दोस्तों अपन रेड क्लिक रेखा के नाम से जाना जाती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी? रेड क्लिक रेखा किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों वो राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसे रेड क्लिक रेखा ही कहते हैं। और कितनी है दोस्तों 1070 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, लेकिन कौन कौन से जो राज्य हैं दोस्तों वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपन सबसे पहले बात करें श्री गंगानगर की,
तो श्री गंगानगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक दोस्तों श्री गंगानगर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद बीकानेर की लगती है, उसके बाद अपन देखें तो जैसलमेर की लगती है, उसके बाद बाड़मेर की। ये 4 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो चाहे बीएसटीसी का हो, आरएस का हो, आईएएस का हो, पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो या कांस्टेबल का हो, किसी भी का एग्जाम के अंदर ये दोस्तों अपन पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा पूछा जाने वाला, ये आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, यहाँ लगती है दोस्तों जैसलमेर की, और सबसे कम सीमा की अपन बात करें तो बीकानेर की। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, मोटी मोटी जानकारी मैं बता देता हूं दोस्तों, और अगली क्लास होगी दोस्तों वो होगी अपन की पूरा जितना भी दोस्तों राजस्थान के अंदर जिले हैं उन जिलों के बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, वो सारी की सारी अपन जानकारी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन बात कर देते हैं राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की। तो राजस्थान की अपन दोस्तों चौड़ाई की बात करें, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो राजस्थान की ये वाली पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो सीमा है दोस्तों वो है 870 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 870 किलोमीटर राजस्थान है वो चौड़ा है। और दोस्तों अपन बात करें लंबाई की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो राजस्थान की जो सीमा है वो है 826 किलोमीटर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे राजस्थान की लंबाई है। यहाँ पे दोस्तों अपन बात करते हैं वो करते हैं पूर्व के अंदर दोस्तों सीमा लगती है वो लगती है सिलावट, राजाखेड़ा, धौलपुर। सियावट, राजाखेड़ा, धौलपुर, यहाँ से लेकर यहाँ पे दोस्तों बात करें तो कटरा गांव, जैसलमेर, ये आपको याद रखना है। यानी कि राजस्थान की जो 869 वाली रेखा है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट एंड होती है वो होती है सिलावट, राजाखेड़ा, धौलपुर के अंदर। और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों अपन बात करें तो कटरा गांव, जैसलमेर के अंदर यहाँ पे एंड होता है इस चीज का। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान की जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जो सीमा है दोस्तों यहाँ से शुरू होती है पूर्व से सिलावट, राजाखेड़ा, धौलपुर से, और यहाँ से शुरू होकर दोस्तों यहाँ पे खत्म कहाँ पे होती है, कटरा गांव, जैसलमेर के अंदर। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 869। अब इसकी बात करें 826 किलोमीटर की, तो ये दोस्तों यहाँ से शुरू होता है कोणा गांव, श्री गंगानगर से खत्म होता है दोस्तों बोरकुंड, बांसवाड़ा। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों बोरकुंड, बांसवाड़ा यहाँ पे खत्म होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के पूर्वी शोर का नाम बताइए, तो पूर्वी शोर भी यही है। राजस्थान के पश्चिमी शोर का नाम पूछे तो यही है कटरा गांव। और दोस्तों उत्तरी कोर की बात करें, उत्तरी शोर की बात करें तो यही है कोणा गांव। और साथ ही दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी शोर कौन सा, तो वही है बोरकुंड। यानी कि राजस्थान के सारों स्थानों की अपन ने बात की, ये सारे के सारे आपको कन्फर्मली याद होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद ही होने चाहिए। साथ ही दोस्तों अपन बात कर लेते हैं राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, पूर्वी देशांतर कितना है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अक्षांश की बात करें तो 23.3 उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30.12 उत्तरी अक्षांश जो है वो उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का। उसके बाद देशांतर की बात करें तो 78.17 पूर्वी देशांतर, और साथ ही दोस्तों 23.30 उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान के अंदर हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोगों को कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। और दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिया करो, ताकि दोस्तों उसका सलूशन निकाल सकें। और अगली क्लास दोस्तों टाइम से आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।